बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम क्विक सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। स्क्रीन पे आपको क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम नज़र आ रहा है। इस एल्गोरिदम में आप अगर देखें तो ये एक रिकर्सिव एल्गोरिदम है जो कि क्विक सॉर्ट को 2 दफ़ा कॉल कर रहा है और साथ में इसमें एक फंक्शन कॉल हो रहा है पार्टीशन का। पार्टीशन का फंक्शन पहले अप्लाई होता है और उसके बाद जो पार्टीशनिंग होती है उस पार्टीशनिंग की बुनियाद पे क्विक सॉर्ट के 2 फंक्शंस कॉल होते हैं 2 सब एरेज के ऊपर। सबसे पहले हम पार्टीशन के एल्गोरिदम को समझते हैं। पार्टीशन के एल्गोरिदम पे हमारी एक मुकम्मल वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल ब्रीफली इस एल्गोरिदम को एक्सप्लेन करता हूँ। ये कुछ इस तरह से काम करता है कि लेफ़्ट मोस्ट एलिमेंट को पिवट मान लेता है और फिर उसके बाद ये पूरी एरे को इस तरह से प्रोसेस करता है कि जो छोटे एलिमेंट्स हैं पिवट से वो एक साइड पे इकट्ठे हो जाते हैं और जो बड़े एलिमेंट्स हैं वो दूसरी साइड पे इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर सबसे छोटे एलिमेंट्स में से जो आखिरी एलिमेंट होता है उसको ये पिवट के साथ स्वैप कर देता है और इस तरह से पिवट एलिमेंट अपनी राइट जगह पे आ जाता है। एक लेफ्ट सब एरे बन जाती है जो अनसॉर्टेड होती है, जो कि छोटे नंबर्स पे कंप्राइज कर रही होती है पिवट से, और एक राइट सब एरे बन जाती है जो कि पिवट से बड़े नंबर्स के ऊपर कंप्राइज कर रही होती है और ये भी अनसॉर्टेड होती है। अब इन दोनों को सॉर्ट करना हमारा मकसद होता है। पार्टीशन एल्गोरिदम 2 वेरिएबल्स आई और जे से गवर्न हो रहा होता है। जे को ये एंड पे रखता है और आई को बिल्कुल स्टार्ट में। तो जे को ये डिक्रीज करता रहता है, आई को इंक्रीज करता रहता है बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशंस, और फिर इसी की बुनियाद पे ये इवेंचुअली इस चीज़ को गेट करता है कि छोटे एलिमेंट्स जो हैं पिवट से वो एक साइड पे आ जाएं स्वैपिंग करके, और जो बड़े एलिमेंट्स हैं वो दूसरी साइड पे चले जाएं। तो चूंकि आई और जे मोनोटोनिकली जे डिक्रीज़ हो रहा होता है, आई मोनोटोनिकली इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो जब ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उस वक्त ये एल्गोरिदम रुक जाता है। तो इसकी जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n है। अगर हम क्विक सॉर्ट के ओवरऑल एल्गोरिदम को एक दफ़ा फिर देखें तो ये एक ऐसा रिकर्सिव एल्गोरिदम है जो कि जिसके अंदर एक फंक्शन कॉल हो रहा है, जिस फंक्शन की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या है, n टाइम, और ये फंक्शन अपने आप को रिकर्सिवली 2 दफ़ा कॉल कर रहा है। और 2 दफ़ा कॉल करने में आप इस वक्त देख रहे हैं कि एक लेफ़्ट सब एरे है और एक राइट सब एरे है। तो चूंकि इसके अंदर से सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि कम हुआ है, तो अगर ये इनिशियली n साइज़ की एरे थी तो आइडियली n/2 और n/2 की 2 पार्टीशंस बनती हैं। जब n/2 की 2 पार्टीशंस ऑलमोस्ट इस साइज़ की बनती हैं तो उसको हम इन इक्वेशंस की जो हम रिकर्सिव इक्वेशन में रिकरेंस इक्वेशन ड्रॉ करते हैं तो वो n/2 की जब 2 बनती हैं तो tn/2 प्लस tn/2 बनेगा, विच विल बी 2tn/2। एक भी tn/2 की बनेगी और दूसरी भी tn/2 की बनेगी, तो इन दोनों का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो 2tn/2 बन जाएगा। जबकि ये प्लस जो है प्लस n जो है ये पार्टीशन फंक्शन का है। तो इस तरह से t ऑफ n इज इक्वल टू 2tn/2 प्लस n इसकी रिकर्सिव इक्वेशन बनेगी। इसको अगर हम मास्टर थ्योरम के थ्रू सॉल्व करें तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हम डिटरमिन करते हैं मास्टर थ्योरम के थ्रू वो है n log n। इस तरह से क्विक सॉर्ट की जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी हमें नज़र आ रही है, एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी, वो n log n की फॉर्म में नज़र आ रही है। अगर मैं इसी चीज़ को और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है कि हमारे पास एक एरे है जिसका ये पिवट एलिमेंट दरमियान में आके सेटल हो गया, लेफ़्ट साइड के कुछ एलिमेंट्स और राइट साइड के कुछ एलिमेंट्स, और tn/2 की अगर हम इक्वेशन बनाएं तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है कि दरमियान में एक एलिमेंट है जो कि सॉर्ट हो गया है और राइट साइड वाले और लेफ़्ट साइड वाले एलिमेंट्स को हमने सॉर्ट करना है। ये पूरा n साइज़ की एक एरे थी जिसके ऊपर ये एक्टिविटी हुई। इस एरे का साइज़ n/2 है, इसका साइज़ भी n/2 है। उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में ये फिर अपने आप को इसी तरह करेगा, ये n/4 के 2 बन जाएंगे, और अगर हम इसको भी एक्सप्लोर करके देखें राइट हैंड साइड वाले को तो ये भी n/4 के 2 पोर्शंस बन जाएंगे। और फिर जब उससे अगली इटरेशन होगी तो ये एक n/4 वाला जो है इस पे n/8 और n/8 के 2 पोर्शंस बन जाएंगे, इस पे भी n/8 और n/8 के 2 पोर्शंस बनेंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यही चीज़ राइट साइड पे भी बनेगी। तो n/8 और n/8 के पोर्शंस बनने शुरू हो जाएंगे। ये हमारा इनिशियल पिवट, और फिर ये n/8 और n/8 के पोर्शंस बनेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हर दफ़ा
पहली दफ़ा पूरा n साइज़ था, अगली दफ़ा n/2 के बने, अगली दफ़ा n/4 के पोर्शंस बने, फिर n/8 के पोर्शंस बने। अगर इसी चीज़ को हम जारी रखें तो होगा क्या कि n डिवाइडेड बाय 2 था, फिर n डिवाइडेड बाय 2 हो गया, फिर n डिवाइडेड बाय 2 हो गया, और इस तरह ये चलता जाएगा और kth इटरेशन के बाद n डिवाइडेड बाय 2k बन जाएगा। तो इस चीज़ को जब हम देखेंगे तो ये कब जाके ब्रेक होगा, जब 2k शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n, विच इफेक्टिवली मीन्स कि अगर हम दोनों साइडों को log लें तो log 2k is greater than equal to log of n, k into log base 2 of 2 is greater than equal to log of n, और log base 2 of 2 is 1, so k should be greater than or equal to log of n. so इसका मतलब है कि जो इसकी टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस होंगी, ये जो इटरेशंस हैं, टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस, ये log of n होंगी। तो log of n इटरेशंस में अगर मैं ये काम कर लेता हूँ और हर इटरेशन के जो ओवरऑल इफेक्टिवनेस है, अगर आप देखें बेशक ये 2 हाफ में चला गया तो इस पे भी पार्टीशन एल्गोरिदम ने काम करना है और इस पे भी, तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो n बनेगा। और इन 4 पोर्शंस पे n/4, n/4, n/4 और n/4 पे जब पार्टीशन एल्गोरिदम काम करेगा तो इसकी कॉस्ट भी n आएगी। और ये जो 8 हैं n/8 वाले 8 हिस्से, इनके ऊपर भी जब ये पार्टीशन एल्गोरिदम काम करेगा तो इसकी कॉस्ट n आएगी। इसका मतलब है कि हर एक हॉरिजॉन्टल जो जितनी भी पार्टीशंस बन रही हैं उनके ऊपर पार्टीशन एल्गोरिदम की कलेक्टिव कॉस्ट जो है वो n आ रही है। और अगर log ऑफ n हमारे पास इसके इटरेशंस बन रही हैं, रिकर्सिव कॉल्स के जो टोटल काउंट, जो टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स हैं जिसके बाद ये रुकती है कोई भी कॉल, तो वो log ऑफ n है। तो हर दफ़ा n टाइम उसका ओवरऑल पार्टीशन का इम्पैक्ट आ रहा है, तो n इंटू log ऑफ n इसकी ओवरऑल कॉस्ट आएगी। उम्मीद है कि आपको इस इटरेटिव मेथड के सोल्यूशन से भी जो मास्टर्स थ्योरम ने इसको पोटेंशियली आसानी से सॉल्व करने में मदद दी, तो इस इटरेशन वाले मेथड से आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा और डिटेल से समझ आ गया होगा कि ये क्यों n log n होती है। क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस थोड़ा डिफरेंट होता है, वो हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। अंटिल देन एंजॉय सॉर्टिंग।